Hello everyone, my name is Shubneet Dillon. Welcome to lecture 1 of the operating system series. इस सीरीज में हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को पूरी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं और इसके सभी सब टॉपिक्स को पूरी डीपली हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला सब टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना है तो हमें सबसे पहले यही समझना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ओएस। First of all, an operating system is a system software that acts as an interface between the user and the computer hardware. पहली लाइन हमें क्या बताती है? देखो, जब भी हमें कंप्यूटर के साथ काम करना होता है हम उसे कुछ ना कुछ कमांड्स देते हैं। जो भी काम हम अपने कंप्यूटर से करवाना होता है हमें उसकी हम उसको कमांड्स देते हैं, फिर वो जो कंप्यूटर है हमारे काम को कंप्लीट करता है। राइट, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दे के समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमें अपने प्रिंटर को कमांड देनी है कि हमने 2 पेजेस प्रिंट करने हैं। तो उस कमांड देने के लिए हम प्रिंटर को सीधा डायरेक्टली जाके नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई मेरे 2 पेजेस प्रिंट कर दो। नहीं, रादर हमें एक बीच का बंदा चाहिए जो हमारी बात उस पर्टिकुलर प्रिंटर मतलब हार्डवेयर तक पहुंचा सके। तो वो काम करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरफेस के तौर से काम करता है। इंटरफेस का मतलब है कि वो इंटरमीडिएरी मतलब बीच के बंदे के तौर के पे काम करता है यूजर के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। यूजर कौन है? हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं, मैं, आप या कोई भी बंदा जो कंप्यूटर को चला रहा है या एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? जो भी सारे फिजिकल डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं वो सभी कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। सो यूजर मतलब हम और कंप्यूटर हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में जो बीच का बंदा होता है या जो इंटरफेस होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को हेल्प करता है कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट कर पाए। अब कंप्यूटर के 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। राइट, सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स जो हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे क्रोम, दैट इज अ सॉफ्टवेयर। राइट, बट हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कॉम्पोनेंट्स, फिजिकल डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सारे कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सबको मैनेज करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को हम लोग मतलब यूजर्स अच्छी तरह यूज कर पाएं तो वो कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं ओएस की। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर की हार्डवेयर को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड यूजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को और प्रोग्राम्स को बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। उन सर्विसेज के बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ समझेंगे कि ओएस होता क्या है और इसके कुछ फंक्शंस देखेंगे। एक और काफ़ी ईजी सी डेफिनेशन है लास्ट में, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर यूजर दिख रहा है, मतलब हमारे बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है और फिर हार्डवेयर आता है। मतलब जो यूजर है वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसे बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए सो दैट जो यूजर कमांड देगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलेगी और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो कमांड हार्डवेयर तक पहुंचाएगा। आई होप आपको ओएस की डेफिनेशन क्लियर होगी। ये काफ़ी बेसिक सा इंटरेक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में। यूज़र है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर आता है। एक काफ़ी इजी से एग्जांपल लेके समझते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन अ फाइल, अगर आप कोई भी फाइल पर क्लिक करते हैं तो मतलब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना कि वो फाइल को ओपन करो। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको वो इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। देन थर्ड स्टेप क्या है? वो उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। मान लो वो सीपीयू से कम्युनिकेट करता है कि हाँ भाई यूजर ने ना फाइल को ओपन करने की कमांड दिया, अब आप फटाफट फाइल ओपन कर दो। फिर सीपीयू उस कमांड को समझेगा एंड फाइल को ओपन कर देगा, तब जाके जो फाइल है आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो नॉर्मल यूजर है ना उसे डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो कि काफी डिफिकल्ट चीज हो जाएगी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बीच में नहीं होगा। राइट, बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है फिर तो काफी ईजी हो जाता है। हमारे पास इंटरफेस भी बहुत आसानी से आ जाता है, हम आराम से प्रिंट की कमांड या कोई भी कमांड उसे दे सकते हैं और हमारा काम कंप्लीट हो जाता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 3 ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले है कन्वीनियंस, कि ये कंप्यूटर को यूज़ करना यूज़र के लिए काफ़ी ईजी बना देता है, कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, हमें हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर कमांड लिखनी पड़ेगी, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है तो एक वो काफ़ी ईजी सा, काफ़ी अच्छा सा इंटरफेस हमारे पास प्रोवाइड कर देता है, जिसको यूज़ करके हम कंप्यूटर को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंसी, कि जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर या चाहे हार्डवेयर रिसोर्सेज, उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करवाता है ओएस। मतलब कोई भी रिसोर्स ऐसे खाली ना पड़ा रहे, हम सब रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाए, ये मेक श्योर करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड ऑब्जेक्टिव है एबिलिटी टू इवॉल्व, मतलब ये न्यू फीचर्स, इम्प्रूवमेंट्स अलाउ करता है कि हम ऐड कर सकते हैं, राइट। ओएस में जो पहले से फीचर्स पड़े हुए हैं उनको डिस्टर्ब करे बिना हम न्यू फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट हमने पढ़ना है फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, राइट। इस वीडियो में हम ये 2 चीज़ें ही कवर करेंगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, सो दैट जो हमारा कंप्यूटर है अच्छे से मैनेज हो पाए, अच्छे से चल पाए और एफिशिएंटली हम उसके सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। तो बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ 9 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, देन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, यूजर इंटरफेस, रिसोर्स एलोकेशन, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो ये 9 फंक्शंस है जिसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रोसेस क्या होता है। सो फर्स्ट लाइन में लिखा है अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस एक वो वाला प्रोग्राम होता है जिसको रियल टाइम में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल क्रोम पर क्लिक करते हो तो वो ब्राउजर ओपन हो जाता है, मतलब वो ब्राउजर, वो प्रोग्राम जो अभी चल रहा है उसी हम प्रोसेस कहेंगे। मतलब जो गूगल क्रोम आपने क्लिक करके ओपन किया है, दैट इज अ रनिंग प्रोसेस। तो प्रोसेस वही वाला प्रोग्राम है जो रियल टाइम में चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे करता है? वो प्रोसेसेस को क्रिएट करता है, ठीक है, प्रोग्राम्स को क्रिएट करता है और प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है एग्जीक्यूशन के लिए, कि कौन सा प्रोसेस, मतलब कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, कितने टाइम पे चलेगा, और वो सीपीयू टाइम एलोकेट करता है प्रोसेसेस को। मान लो बहुत सारे प्रोग्राम चलाने हैं हमने, जैसे गूगल क्रोम, एमएस वर्ड, स्पॉटिफाई, 3 चीज़ें हमने इकट्ठी चलानी है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कैसे सीपीयू का टाइम इनको शेयर किया जाएगा। मान लो गूगल क्रोम को 30 मिनट्स दे दिए, एमएस वर्ड को 40 मिनट्स दे दिए, स्पॉटिफाई को साथ टाइम दे दिया, राइट। सो दिस इज डिसाइडेड बाय द ओएस कि हाउ मच टाइम ऑफ द सीपीयू हैज टू बी एलोकेटेड टू द प्रोसेसेस। और ये सस्पेंड भी कर सकता है प्रोसेसेस को, चला भी सकता है अगर हमने पॉज किए हुए हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड जब प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती है तो उनको ख़त्म, मतलब टर्मिनेट भी कर देता है, राइट। ये इजी सी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है, ये मैंने आपको साथ में ही समझा दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं। सेकंड हमारा फंक्शन आता है मेमोरी मैनेजमेंट का। अब जो कंप्यूटर होता है उसकी जो मेन मेमोरी होती है, रैम, वो काफ़ी लिमिटेड होती है। तो उस लिमिटेड मेन मेमोरी को यूज़ करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है काफ़ी केयरफुली इसको मैनेज करता है, ठीक है। इसके फंक्शंस में क्या क्या आता है? सबसे पहले मेमोरी यूजेज का ट्रैक देखना, कि मेमोरी यूजेज कहाँ कहाँ हो रही है, कौन कौन सा प्रोसेस मेमोरी को यूज़ कर रहा है। दूसरी बात, मेमोरी को प्रोग्राम्स को एलोकेट करना। मान लो हमने गूगल क्रोम खोला हुआ है, एमएस वर्ड खोला हुआ है, तो एमएस वर्ड को कितनी मेमोरी मिलेगी, क्रोम को कितनी मेमोरी में खोलना है, राइट। ये जो सारा डिसीजन है ये ओएस लेता है। और जब कोई प्रोग्राम फिनिश हो जाता है, मान लो हमने एमएस वर्ड में एक फाइल बनाई थी, अब वो फाइल हमारी बन गई, हमने वो क्लोज कर दिया, मतलब प्रोग्राम फिनिश हो गया, तो जो जो मेमोरी हमने उसको एलोकेट की हुई थी अब वो डी एलोकेट करनी है, मतलब मेमोरी उससे वापस लेनी है। तो ये भी ओएस करेगा। प्रोटेक्टिंग वन प्रोग्राम्स मेमोरी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय अनदर प्रोग्राम, कि अगर एक प्रोग्राम ने मेमोरी ली हुई है तो उसकी मेमोरी कोई दूसरा प्रोग्राम आके नहीं ले सकता, उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। तो कौन कौन से डिसीजंस लेता
है ओएस? पहला डिसीजन कि कौन से प्रोग्राम को मेमोरी मिलेगी, दूसरा डिसीजन कितनी मेमोरी मिलेगी, तीसरा डिसीजन कहाँ स्टोर होगा वो प्रोग्राम मेमोरी में, चौथा डिसीजन ये होगा कि जो मेमोरी है वो कहाँ रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रोम ओपन करते हैं, जो ओएस है आपको रैम का एक पर्टिकुलर सा पोर्शन एलोकेट कर देगा कि आप इस मेमोरी में क्रोम को ओपन कर सकते हैं, और जब आप क्रोम क्लोज करते हैं तो जो वो मेमोरी आपको एलोकेट की गई थी वो डी एलोकेट हो जाएगी, मतलब वो रिलीज हो जाएगी, खाली हो जाएगा वो एरिया मेमोरी का, ताकि बाकी प्रोग्राम्स आके उस मेमोरी को यूज कर पाए। आपके राइट साइड में एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर आप क्रोम ओपन करते हैं तो उसको 1 GB रैम मिल रही है, वर्ड ओपन करते हैं 500 MB रैम मिल रही है, गेम को 2 GB रैम मिल रही है, राइट। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये रैम की एलोकेशन को मैनेज करता है। पहले हमने क्या देखा था प्रोसेस मैनेजमेंट में कि वो CPU के टाइम को देखता है कि किसको कितना टाइम मिलेगा। अब ये मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी देख रहा है कि कौन से प्रोसेस को, मतलब कौन से प्रोग्राम को कितनी मेमोरी मिलेगी, कब मिलेगी, ठीक है। थर्ड फंक्शन आता है फाइल मैनेजमेंट का। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, सबको मैनेज करता है। फाइल्स बनाना, क्रिएट करना, फाइल्स को डिलीट करना, फाइल्स को ओपन करना, क्लोज करना, फाइल्स को रीड करना, फाइल्स में कोई न्यू चीज़ ऐड ऑन करनी, फाइल्स को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज करना, या फाइल्स के एक्सेस को कंट्रोल करना, ये सारे ऑपरेशंस को ओएस ही परफॉर्म करता है। एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ, व्हेन यू सेव योर कॉलेज असाइनमेंट इन अ फोल्डर द ओएस मैनेजेस वेयर एंड हाउ दैट फाइल इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क। ठीक है, जब आप कॉलेज असाइनमेंट अपनी फोल्डर में सेव कर लेते हो तो ओएस देखेगा कि ये जो फाइल है ये डिस्क में कहाँ स्टोर होगी और कैसे स्टोर होगी, कौन से फॉर्म में स्टोर होगी। तो ये फाइल मैनेजमेंट है। ओएस का फोर्थ फंक्शन आता है डिवाइस मैनेजमेंट का। जो कंप्यूटर है ना उसमें बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, स्कैनर, जॉयस्टिक, है ना, बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। तो जो ओएस है ये सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है कि ये जो सारे डिवाइसेस हैं ये इकट्ठे चल पाएं और कोऑर्डिनेट कर पाएं आपस में, राइट। ये एलोकेट करता है डिवाइसेस को टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। मान लो एक MS वर्ड का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमने पेजेस प्रिंट करवाने हैं, तो हमें कौन सा डिवाइस एलोकेट किया जाएगा? प्रिंटर किया जाएगा ऑब्वियसली। और मान लो हमने माई PC से एक फाइल ओपन करनी है, तो वो फाइल ओपन करने के लिए हमें CPU की ज़रूरत पड़ेगी। CPU भी तो हार्डवेयर डिवाइस हो गया, राइट। सो ये जो OS है डिवाइसेस एलोकेट करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को। जो प्रोग्राम को जो डिवाइस चाहिए होता है वो OS उसको प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्टली वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कंट्रोल करता है, डिवाइस ड्राइवर्स यूज़ करता है हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, और डिवाइस का जो स्टेटस है उसको ट्रैक में रखता है कि डिवाइस का स्टेटस कहाँ है, कि वो चल रहा है या रुका हुआ है, या फिर कितना % हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गिव अ प्रिंट कमांड द OS कम्युनिकेट्स विद द प्रिंटर एंड मैनेजेस द प्रिंटिंग प्रोसेस। फिफ्थ फंक्शन आता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है कि कोई बाहरला बंदा आके उसको एक्सेस ना कर पाए, जिसको परमिशन नहीं है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है ताकि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लूज ना हो सके। ये यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन देता है, एक्सेस कंट्रोल कि कौन आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं। फाइल परमिशंस, आप अपने कंप्यूटर में फाइल परमिशंस रख सकते हैं कि कौन कौन से यूज़र इस फाइल को ओपन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। सिस्टम के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप अपने विंडोज़ लैपटॉप पे लॉगिन पासवर्ड रखते हो ना, ताकि आप अनऑथराइज्ड यूजर्स को प्रिवेंट कर सको कि वो आपके कंप्यूटर को ओपन करके अपनी पर्सनल फाइल्स ना यूज़ कर सके, राइट। तो ये जो लॉगिन पासवर्ड है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर ही आता है। सिक्स्थ फंक्शन है यूज़र इंटरफेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक तरीका देता है यूज़र्स को कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर पाएँ। देयर आर मेनली 2 टाइप्स। पहले आता है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। कमांड लाइन इंटरफेस में जो यूज़र है वो कमांड्स लिखता रहता है टेक्स्ट यूज़ करके, फॉर एग्जाम्पल dir, cd, डॉक्यूमेंट्स, तो फिर जाके आपका डॉक्यूमेंट्स खुलेगा, ठीक है।
पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में क्या होता है, जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, हमारे पास अलग अलग आइकन्स बने होते हैं, मतलब बटन्स बने होते हैं, उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, बटन्स, पॉइंटर, ये सारे हैं जो GUI में हम यूज करते हैं। मैंने साइड में एक पिक्चर अटैच की हुई है, जैसे पहले आपको सफारी दिख रहा है, फिर फेस टाइम, फिर लॉन्च पैड दिख रहा है, राइट, कैलेंडर, कैलकुलेटर, कैमरा, सबके साथ उनके आइकन्स भी दिखते हैं। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन है, ये कौन सा प्रोग्राम है, और उस पर डबल टैप करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर इंटरफेस काफी इजी हो जाता है। पर जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है ना, उसमें हर एक एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हमें कमांड्स लिखनी पड़ती है टेक्स्ट यूज करके, तभी जाके वो हमारा एप्लीकेशन ओपन होता है। तो 7th फंक्शन आता है रिसोर्स एलोकेशन। जो OS है ये सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट यूजर्स में एंड प्रोग्राम्स में। ठीक है, मान लो 2-3 फाइल्स चल रही हैं और तीनों फाइल्स को CPU चाहिए, CPU की ज़रूरत है। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है आपको प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 चल रहा है, पर रिसोर्सेज हमारे पास सिर्फ 2 ही है, रिसोर्स 1 एंड रिसोर्स 2। सो ये जो तीनों प्रोग्राम है ये रिसोर्स 1 एंड रिसोर्स 2 को मिलके शेयर करेंगे, सो दैट इन तीनों को ही रिसोर्सेज मिल पाए और कोई रह ना जाए। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और स्टोरेज। जब मल्टीपल प्रोग्राम्स को सेम रिसोर्स चाहिए होता है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम उसको रिसीव करेगा एंड कितने टाइम के लिए रिसीव करेगा। 8th फंक्शन आता है एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। अब एरर्स तो कहीं भी हो सकते हैं, CPU में, मेमोरी में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में, एरर्स तो कहीं भी हो सकते हैं भाई। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसे एरर्स को डिटेक्ट करता है, देखता है और उन एरर्स को सॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेता है, ताकि जो कंप्यूटर है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग चल पड़े। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोग्राम रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको एक मैसेज डिस्प्ले करता है ना, लाइक दिस एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने लास्ट लाइन में लिखा है। तो एरर्स को भी OS है जो हमारा मैनेज करता है और उनको हैंडल कर लेता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9th फंक्शन आता है अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ट्रैक रखता है कि किस तरह जो हमारे सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो यूज़ हो रहे हैं। वो देख सकते हैं कि CPU कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, किस किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, मेमोरी कहाँ यूज़ हो रही है, डिस्क कहाँ यूज़ हो रही है, रनिंग प्रोसेसेस कहाँ चल रही हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल जो टास्क मैनेजर होता है हमारी विंडोज़ में, वो आपको अलाउ करता है टू सी विच प्रोग्राम्स आर कंज्यूमिंग द मोस्ट CPU और मेमोरी। राइट, जब आप अपने विंडोज में राइट क्लिक करते हैं तो टास्क मैनेजर का ऑप्शन आपको दिखता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, आप उसको क्लिक करते हैं तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। वहां पर आप देख सकते हैं कि आपके जो जो प्रोग्राम्स चल रही हैं, कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी ले रहा है, कितना CPU का टाइम वो ले रहा है, तो उससे आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करवा रहा है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं प्रोग्राम्स की और कंप्यूटर की, एंड आप देख सकते हैं कि कैसा सब कुछ मैनेज हो रहा है। So that was for today's lecture. Next lecture में हम OS as a resource manager and बाकी के topics को cover करेंगे. See you soon in the next one.